तो ठीक है, दूसरे लगा दो, गुड़िया का लगा दो। हेलो। हेलो बेटा, गुड़िया। प्रणाम सर। खुश रहो बेटा। बेटा क्वेश्चन पूछें? सर एक मिनट। जो लव टेस्ट हुआ था ना ऑफलाइन, तो उसमें इसका बताइएगा कौन रोग स्व प्रतिरक्षा विसंगति है। हम्म। ऑप्शन क्या क्या थे? आर्थराइटिस था और मियोस्थेनिया था ग्रेविस। और जो देखो बेटा, अब यहीं पे प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब कक्षा 11 अगर नहीं पढ़ोगी बेटा, ये दिक्कत है। अब मियोस्थेनिया ग्रेविस हमें के, प्यार से ही पढ़ना है। अरे तो बिटिया जा करके वो वाला गमन और संचलन चैप्टर खोलो। एक विकार पढ़ाया है गमन संचलन के, अस्थि विकार में से पहला एक विकार यही है, मिस्थेनिया ग्रेविस। देखो बताता हूँ कन्फ्यूजन क्या है। देखो, एक चीज होता है बेटा, उसे कहते हैं अर्थराइटिस, है ना। हम्म। अर्थराइटिस मतलब होता है जोड़ों में प्रॉब्लम, ठीक है, घुटनों में। अब अर्थराइटिस क्या होता है, जैसे कोई इंसान की उम्र बढ़ जाती है ना, जैसे जो हमारा घुटना होता है, कंफ्यूजन इसको दूर कर लो। जो हमारा घुटना होता है ना, ये हमारा हड्डी है पैर में, और यहाँ पे एक हड्डी होती है घुटने में, उसे कहते हैं पटोला। ठीक, जैसे कैप दिखता है ना घुटने में। अब यस सर। इसमें इसमें एक द्रव्य भरा होता है, इसे कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। जैसे जोड़े जो कहते हैं दरवाजे के जोड़े होते हैं, उसमें ऑयलिंग करनी पड़ती है, ग्रीस डालना पड़ता है यस ना। सर। वैसे ये, जैसे हाँ, उंगली बजाया जाता है हाँ, जोड़ बजता तो है, ये, चोट हाँ, होता है। अब ये जो होता है बेटा उम्र के साथ साथ कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो ये टकराता है हड्डियों से, जब टकराता है तो बहुत दर्द होता है, घुटने मोड़ने में बहुत दिक्कत होती है। इसी कंडीशन कहते हैं अर्थराइटिस। उम्र बढ़ने के साथ ये कॉमन है, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, सुन लो बेटा फिर समझाते हैं। हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, उम्र नहीं, छोटे बच्चों में हो सकता है, प्रतिरक्षा तंत्र खुद ही अटैक करके इस ऊतकों को नष्ट कर देता है, इसके आसपास के ऊतकों को जोड़ के। तो भी जोड़ों में दर्द होना अर्थराइटिस है। जोड़ों में दर्द कैसे भी होगा तो उसे अर्थराइटिस कहेंगे। लेकिन ये अर्थराइटिस उसकी कमी से नहीं हुआ है, ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के हमारे ही ऊतक पर आक्रमण करने की वजह से हुआ है, तो ये स्व प्रतिरक्षी रोग है। तो इस वाले को कहते हैं रूमेटॉयड अर्थराइटिस। तो इस बात को समझो, रूमेटॉयड अर्थराइटिस और केवल अर्थराइटिस दोनों में अंतर है। ये जो अर्थराइटिस आप देख रहे हो, ये आयु संबंधी रोग है, बीमारी ये जो है। हाँ रानी तुमको कॉल कर रहे हैं बेटिया, किरण और तुमको ही कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ये स्वप्रतिरक्षी रोग है। तो अगर रूमेटॉयड अर्थराइटिस देगा तो भैया उसे क्या कहेंगे, स्वप्रतिरक्षी रोग। केवल अर्थराइटिस दिया बेटा तो उसको वहीं कहोगे। अब जिनको कंफ्यूजन है बेटा, तीन बीमारी का नाम लिख रहा हूँ, ये तीन बीमारी हमेशा स्वप्रतिरक्षी में आएंगे, इसको कहीं भी आएगा तो लिखना। कौन कौन सा है? एक तो है रूमेट, हाशीमाटो, हाँ, एक रूमेटॉयड हो गया, रूमेटाइड आर्थराइटिस, एक हैसीमाटो हो गया, और भी है लेकिन इतना काफ़ी है। और इसे लिख लो मियस्थेनिया ग्रेविस, लिख लो भैया, ठीक है। ये आएंगे आपके स्वप्रतिरक्षी रोग में। केवल अर्थराइटिस देगा भैया तो मत करना, है ना, तब मत करना, केवल अर्थराइटिस देगा। कैंसर किन कारणों से होता है? ऑप्शन में था जीवाणु या ऑन्कोजिन के द्वारा बेटा या वो दोनों वो में हम से। वो समझ गए, वो लिखने की मिस्टेक है। जैसे कभी क्या होता है ना, लिख रहा है डी, लिखा दिमाग में है वो हाँ डी, हाँ हाँ। वो मिस्टेक हो गया। वो होगा जीवाणु की वजह से नहीं बेटा, कैंसर होता है ऑन्कोजिन की वजह से, बस, ठीक है। जीवाणु की वजह से नहीं होता, विषाणु की वजह से होता है। एक वायरस कर सकता है पेपिलोमा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, लेकिन बैक्टीरिया नहीं करता है, ठीक। वो जो जननांग मस्सा करता है वही कर सकता है कैंसर, बाकी नहीं। चले, क्वेश्चन पूछे तुमसे बेटी। कुछ और चैप्टर से हाँ, 11 12 दोनों तैयार है। सारा तैयार है। साक्षी गुप्ता का इसे अगली बार से सारे क्वेश्चन, ठीक बेटा। चलो, चलो भैया, इसे 12 से चैप्टर पूछा हूँ, ठीक है। तो बता, लेकिन सब क्या? बोले थे कि और चैप्टर से सुनने को। अच्छा बेटा, तैयार कर लिया क्या? यस सर। पूरा तैयार कर लिया पक्का? पूछिए। अच्छा बताओ, अनुक्रमण क्या है बताओ, चैप्टर नंबर 14 क्वेश्चन। किसके जीवन रहते क्षेत्र से हम्म। यही वाला ना। हाँ किस बेटा। जीवन रहते क्षेत्र में अनुवेटी, पहले अनुवेटी आता है, तब चरम और बीच में क्रमिक, और ऐसे ही करके जीवन क्षेत्र। अच्छा, एक जीवन चट्टान पर जो अन्वेषी होगा, अब बेटा अन्वेषी जगह पे इसे अग्रगामी भी कह सकते हो ना।
अग्रगामी या हाँ अन्वेषी। तो अग्रगामी या अन्वेषी कौन सा होगा एक चट्टान पर? इसमें अग्रगामी तो कष्टों से पहले लाइके जा जाएगा। हाँ बस क्रस्टोज और लाइक, बस बस जितनी बार बस। क्रस्टोज लाइक नहीं बता बेटा, मैं अग्रगामी समुदाय पूछ रहा हूँ। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, क्या होता है समुदाय? केवल समुदाय की परिभाषा बताओ, चैप्टर नंबर 13। के व्यक्तियों माने किसी एक इकाई लक्षण को लेकर माने उस समूह को समर्पित करते हैं, जैसे रंग रूप और आपस में जनन कर सके। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा, तुम मुझे एक आंसर बताओ, कुमार मौसम को कमेंट में लिखना है कि सूक्ष्म प्रजनन क्या होता है, बताओ। किसी स्वस्थ पादप के साथ माने स्वस्थ काट को काटित किया जाता है, उसे एक प्लांट करते हैं और फिर तो उसको संवर्धन में प्रोटीन युक्त संवर्धन में डाल दिया जाता है, तब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसे कैलस कहते हैं। आपको कैलस को कई भागों में काट दिया जाता है और फिर उसे दूसरे संवर्धन में डाला जाता है और उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन दो हार्मोन डाला जाता है। ऑक्सीजन प्रारूप वृद्धि में सहायक होता है और साइटोकाइनिन मूल नीचे जड़ के पास मूल के वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है। और इस प्रकार थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसे लगा दिया जाता है, उसे उस पादप को समाकुलन करते हैं, ठीक। इसे एक साथ ज्यादा पादप उत्पत्ति किया जाता है। हाँ तो बेटा सूक्ष्म प्रजनन इसी कहें, ऐसे सीधे वो कि उत्तक संवर्धन की विधि के द्वारा एक जैसे या सोमाक्लोन हजारों पौधे का एक साथ उत्पादन ही कहलाता है सूक्ष्म परिवर्धन या सूक्ष्म प्रजनन कहते हैं। ठीक है जी। चलो एक क्वेश्चन और पूछूंगा उसके बाद भैया, ठीक है। हाँ उत्तक संवर्धन को ही कहते हैं क्या, एक मिनट बेटा, उत्तक संवर्धन से पौधे उत्पन्न करने की प्रक्रिया को कहते हैं सूक्ष्म परिवर्धन। ठीक। एक क्वेश्चन पूछा बेटा, बताओ चैप्टर लास्ट का, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है? अंतिम। प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। अच्छा हाँ 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 1937 ईस्वी में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में ये वाला हुआ था। ओजोन क्षय हो रहा है ना, उसको कम करने के लिए। वेरी गुड बेटा, चलो तुमने वादा किया था पूरा किया। ठीक है, इसे दोबारा पढ़ दो, ठीक है। और पूछिए। सर हार्मोन हार्मोन वाला गलत बोल दी हो तुम थोड़ा सा। हाँ साइटोकाइनिन और जो ऑक्सिन। हाँ और कौन सा ऑक्सिन क्या उत्पन्न करता है, साइटोकाइनिन कौन सा उत्पन्न करता है, एक बार चेक करना। ठीक। चलो बेटा अब दूसरे बच्चे को कॉल कर लेना। ठीक। ठीक है, खुश रहो। कुमार मौसम इसकी विधि वही है जो अभी बताई है बिटिया ने, वही कि पहले कार्तोत्तक को अलग किया, उसको फिर पोषक तत्व में डाल दिया, फिर कैलस बन गया, फिर सोमाकुलम बना दिया। बेटा रानी कुमारी लाल पीला ना हो, फोन लग रहा है सबको।